today we want to look at we are not to live by the flesh. और दूसरा, आज ये देखना चाहते हैं कि हमें अपनी शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा नहीं जीना है. My text, Galatians chapter 5 और गलातियों उसका 5वां अध्याय से लिया गया है and verse 24. और उसकी 24वीं आयत. Those who belong to Christ, जो मसीह के हैं, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. 5 verse 24. 5 उसके 24 में ऐसा लिखा हुआ है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है. You know, with increasing regularity, we're seeing people fall into sin. और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है कि कई लोग पाप में गिर रहे हैं. Sometimes we use nice terms like I had a moral failure. और कई बार हम ऐसे बड़े सॉफ्ट वर्डों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मॉरल फेलियर हो गया. I had a tire failure. I had a cell phone failure. I had a moral failure. और इस प्रकार जैसे कि मेरा टायर पंचर हो गया या मेरा मोबाइल खराब हो गया, वैसे ही मेरे चरित्र के रूप में मैं गिर गया. You know how in this age we try to soften the blow of words. We don't say adultery anymore. We don't say fornication. We say moral failure. और हम आजकल के जमाने में जो शब्द हैं वो बहुत ही साधारण रीति से उनको मीठा बनाकर बोल देते हैं. ऐसा नहीं बोलते कि मैं व्यभिचार के पाप में गिर गया या गंदे कामों में गिर गया. हम उनको बोल देते हैं कि मैं छोटे सा कुछ मैंने पाप कर दिया. We don't talk about the horribleness of the sin of homosexuality. We say, I'm gay. और हम No, I'm not. But that's what people say. और कई लोग हैं जो पाप है, जो होमोसेक्सुअलिटी का जो पाप है उसके द्वारा जो होता है वो ऐसा ना बोलते हुए सिर्फ साधारण शब्द इस्तेमाल करते हैं कि मैं गे हूं. You know, the thing is, sin is sin. लेकिन बात यह है कि जो पाप है वो पाप है. And it's horrible. और जो पाप है उसके परिणाम है खतरनाक. And God hates sin. और परमेश्वर पाप से नफरत करता है. And you and I, we have sin in our lives. और आपके और मेरे जीवन में पाप होते हैं. But God wants us to overcome. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम पाप से ऊपर आएं. Amen. 3 things I want to share with us today. और 3 चीजें हैं जो इस सुबह बांटना चाहते हैं. About overcoming the flesh. कि आप अपने शरीर के कामों से कैसे उभर सकते हैं. Number 1, what is the flesh? We're going to look at that. और सबसे पहला कि शरीर के काम क्या हैं. What does it mean to live by the flesh? और क्या मतलब है कि हम शरीर के कामों के द्वारा जीने का. And thirdly, how to have victory. और तीसरा कि हम किस तरह जयवंत हो सकते हैं. Now, our flesh is our sinful nature. और हमारा जो शरीर है वो उस पाप का जो चरित्र के साथ जुड़ा हुआ है. Some English translations actually instead of flesh they say sinful nature. और कई ऐसी जो परिभाषाएं हैं उनमें शरीर की जगह वहां पे लिखा है कि पाप रहित देह. And it's more than just our body. और ये सिर्फ हमारा भारवीय शरीर नहीं है सिर्फ. Now we inherited it from our parents. और हमने ये जो चीजें हैं अपने पूर्वजों से ली हैं. The Bible says that therefore just as sin, this is Romans 5 verse 12. और रोमियो 5 उसके 12 में लिखा है. It says sin entered the world through one man. वहां पे लिखा है जो पाप है वो एक मनुष्य के द्वारा इस संसार में आया. And death through sin. और उसके पश्चात मृत्यु आई. And in this way death has come on all people because all have sinned. और इस कारण सब पर मृत्यु आ गई क्योंकि सबने पाप किया है. You know, Adam and Eve, when they were created initially, और आदम और हवा जब उनका निर्माण हुआ, they were created in the image of God. तब वो परमेश्वर की स्वरूप में बनाए गए थे. You know, I mean, they were made in the image of God. और बात ये कि वो बिल्कुल परमेश्वर की महिमा में और उसके स्वरूप में बनाए गए. There's a difference. और एक फर्क है इस बात में. When God created something, He created it out of nothing. और परमेश्वर ने जब किसी चीज की रचना करी तो बिना किसी चीज से उसकी रचना करी. When He made something, He made it out of something. और जब उसने कुछ बनाया तो किसी चीज को लेकर उसे बनाया. And so when He made the animals, He made them from the earth. और जब उसने पशुओं को बनाया तो उसने पृथ्वी से उनको बनाया. You know, and whatever you made from, you go back to. और जिस चीज से हम बनाए जाते हैं वापस उसी चीज में मिलाए जाते हैं. Right? You made from dust, you go back to dust. आप मिट्टी से बनाए गए वापस मिट्टी में डाले जाते हैं. That's our bodies. और ये हमारा शरीर है. But God said, let us make man in our own image. लेकिन परमेश्वर ने कहा कि लेकिन मनुष्य जो है वो हम अपनी महिमा और अपने रूप में बनाएं. And in our own likeness. और हमारे ही प्रतिफल में बनाएं. And so we also made from God.
और इसीलिए हम परमेश्वर के भी बनाए और उसके द्वारा बनाए गए And हैं। that's why you and I have to all go back to God. और इसीलिए हम में से सबको एक दिन वापस परमेश्वर के पास भी जाना है। Some will go to the judgment seat of Christ. और कई लोग जो न्याय की कुर्सी है मसीह यीशु की, वहां पर जाएंगे। Those of us who believe in the Lord Jesus Christ, और हम में से जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते who हैं have taken our sins, He has taken our sins upon the cross. और जिनके पापों को उसने अपने क्रूस पे लिया है, And we go back to God. और हम वापस परमेश्वर के पास Being जाएंगे। absent from the body, we'll be present with the Lord. और शरीर में ना होते हुए परमेश्वर के साथ प्रेजेंट होंगे। But those who have not believed in the Lord Jesus Christ, लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु की कुर्बानी पर विश्वास नहीं they किया will go है, back to God at the great white throne judgment. और वो जो लोग हैं वो परमेश्वर की जो सफेद कुर्सी का जो अन्याय का दिन है उस जगह पर जाएंगे। So we have this sin nature. और इस अब हमारे अंदर पाप का चरित्र है, We are three-part being: और हम 3 तत्वों से बनाए गए हैं, spirit, soul, and body. आत्मा, प्राण और शरीर। You know, as much as I love my dog Sandy, she doesn't have a spirit. और जितना भी प्यार पासवान अपने कुत्ते से करते हैं, उसके पास आत्मा नहीं है। You know, you think she's almost Christian. और आप जब आएंगे तो देखेंगे शायद आपको लगेगा वो बिल्कुल एक मसीह है। You know, we pray for her every time we give her a meal once a day. So, you know, I'll be patting her and say, Lord bless Sandy, make her a good dog, obedient dog, a healthy dog, beautiful dog, in Jesus' name. And she perks up and she's ready to eat when I say amen. और पासवान का जो कुत्ता है वो उसको खाना देने से पहले उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसको बोलते हैं कि वो तू आज्ञाकारी कुत्ता है, तू सुंदर कुत्ता है, और ऐसे ऐसे बोलेंगे, और एकदम से जैसे ही पासवान आमेन बोलते हैं तब वो एकदम उठकर खाने की ओर जाती है। Wow, isn't Sandy a Christian? आप सोच सकते हैं क्या सैंडी क्रिश्चियन नहीं है? Responds to the name of Jesus more than some Christians. और प्रभु यीशु के नाम को जिस तरह वो रिस्पॉन्ड करती है, कई मसीह लोग भी नहीं करते हैं। But when we worship, she's least bothered about the worship. लेकिन जब हम आराधना करते हैं तो वो बिल्कुल भी उसको कोई वो नहीं होती कि वो आराधना करे। It's not like she's ready to lift her paws and worship the Lord. और वो ऐसा नहीं है कि वो अपने पैरों को ऊंचा उठाकर परमेश्वर की आराधना करेगी, She's got no spirit. क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है। She's from the earth. वो धरती से है, She has some emotions, उसके पास कुछ स्वभाव some है instinct. और कुछ इंस्टिंक्ट्स When she हैं, dies, she'll go back to the earth. लेकिन जब वो मरेगी वो वापस पृथ्वी में चली She will जाएगी। not go to God वो वापस परमेश्वर की ओर because नहीं she's not जाएगी। made in the image of God. वो परमेश्वर की महिमा और स्वरूप में नहीं बनाई गई। You and I are. लेकिन आप और मैं बनाए गए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. So we have a spirit. हमारे पास आत्मा है। Some people have a spirit in a dead state. In a dead state. और Some कई people. लोगों की जो आत्मा है वो मृत्यु के भाव में है। It exists, है आपके अंदर, but it's dead. लेकिन वो मरी हुई है। It's like in the coffin of their bodies. और वो जैसे कि एक शरीर कॉफिन है और उसके अंदर मरी हुई है। But when we come to Jesus, लेकिन हम जब यीशु के पास आते हैं, hallelujah, हालेलुया, He touches our spirits, we become born again. और वो हमारी आत्माओं को छूता है और हम एक नए जीवित हो जाते हैं। Our spirits come alive. हमारी आत्माएं जीवित हो जाती हैं। What does that mean? इसका क्या मतलब It है? comes into the purpose and the plan and the relationship with God that it was made for. और वो जो रचना की गई थी, जिस तहत बनाया गया था, जिस स्वरूप में बनाया गया था, वो वापस उसकी रचना और वो जो वार्तालाप है वो शुरू हो जाता है। And most of us here, we know, all of us here, we know that when we are saved, we don't automatically become sinless. और हम में से Right? जितने भी लोग उद्धार पाए हैं, बचाए गए हैं, हम जानते हैं इस बात को कि जिस क्षण हमारा उद्धार होता है, हम एकदम से पाप रहित या बिना पाप का जीवन नहीं व्यतीत करने लगते। I was talking to a pastor last week and he was saying they took a survey in a men's meeting, okay, not ladies, only men, and they, instead of asking the question, how many men are involved in internet pornography, he decided to change it. Said, how many men are not involved in internet pornography? Don't put your hands up, please. और एक पिछले हफ्ते एक पासवान ने पुरुषों के साथ, कलीसिया के जो पुरुष हैं, उन पुरुषों को बैठाकर उनके साथ एक सभा कर रहे थे, और वो एक प्रश्न पूछना चाहते थे उनसे कि कितने लोग जो इंटरनेट पर अश्लील चित्र हैं उसे देखते हैं। और ये प्रश्न पूछने की जगह उन्होंने वापस उस प्रश्न को बदल कर ऐसे पूछा कि कितने लोग इंटरनेट पे अश्लील चित्र नहीं देखते, वो लोग हाथ खड़ा करें। Of all the guys in the room, 2 guys put their hands up. और पूरे कमरे में जितने भी पुरुष थे उनमें से सिर्फ 2 पुरुषों ने हाथ उठाया कि वो ऐसा नहीं करते हैं। Is that terrible? क्या ये खतरनाक नहीं है? Later on, they found that those 2 guys were lying.
और बाद में उन्होंने पाया कि वो जो दो पुरुष हैं वो भी झूठ बोल रहे थे। Can you see how strong the flesh is? क्या आप देख सकते हैं कि शरीर के काम कितने मजबूत So हैं? what is the flesh? और शरीर क्या है? It's our sinful body and our unrenewed mind, और वो हमारा unrenewed soul. पाप रहित शरीर, पाप रहित प्राण, और वो जो दिमाग है, जो सोच है, जो नई नहीं की गई है, वो उसका तहत है। Is that part of us that wants us to do wrong? और वो हमारे शरीर का वो हिस्सा जो गलत ही करना चाहता है। Now, the great reformer Martin Luther, he defined the flesh like this. और मार्टिन लूथर जो रिफॉर्मर थे, उन्होंने शरीर की परिभाषा ऐसी दी। He said, you must not understand flesh, therefore, as though that were only flesh which is connected to unchastity or immorality. और उन्होंने कहा कि आप शरीर को सिर्फ इसी रूप से ना समझें कि जो That's connected to immorality. Or not only that part that's connected to immorality or uncleanness. और सिर्फ आपका शरीर जो है वो सिर्फ उसी रूप से ना समझे कि जो अस्वच्छता के साथ नहीं जुड़ा हुआ, Or that part that's connected to sexual sin. और या वो पाप शरीर जो व्यभिचार या शरीर के जो पाप है उनके साथ जुड़ा हुआ है। But St. Paul uses flesh of the whole man, body and soul, reason and all his faculties included, because all that is in him longs and strives after the flesh. और जैसे प्रेरित पौलुस ने दिखाया और कहा कि जो शरीर और जो प्राण है वो दोनों, और उनकी जो अभिलाषाएं हैं वो सब जुड़कर जैसे वो पाप की ओर भागती हैं। Our dear sister Florence was asking me, Pastor, how do you lose weight? और सिस्टर फ्लोरेंस पासवान से पूछ रही थी कि पासवान वजन किस तरह घटाया जाता है। I want to tell a wrong number. और वो पासवान उन्हें बोलना चाहते थे कि गलत नंबर पे आपने फोन लगाया है। Then I thought about it. I said, there's a good way, sure way of losing weight. और उन्होंने पासवान ने सोचा उसके बाद कि एक सही तरीका है कि आप किस तरह अपने वजन को घटा सकते हैं। Anybody wants to know? कोई जानना चाहता है कि वजन It's कैसे a घटाया जाता है? secret. Yes. क्या आप भेद जानना चाहते हैं वजन और पेट कम करने का? I told her, you have to die. और उसका जो भेद है वो ये है कि मर जाइए। I guarantee you your skeleton will weigh less than you right now. और आपको ये चीज की गारंटी देते हैं कि आपका जो स्केलेटन है वो कम वजन में होगा जितना आपका अभी है। And most of us who are honest, we think, oh God, I'm just waiting. I'm tired of being assailed by my flesh that's causing me to sin. I want to be with you. I don't want to be in this body. और कई लोग जो हैं वो ऐसा मतलब बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, जो सत्य में जीना चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे इस शरीर जो मुझे ले चलता है पाप के कामों में और चीजों में, मैं उसे छुटकारा पाके मैं आपके साथ होना चाहता हूं। So what does it mean to live by the flesh? तो क्या मतलब है कि शरीर के कामों के द्वारा जीने का? Paul tells us in Romans chapter 8. रोमियो उसके 8वीं अध्याय में प्रेरित पौलुस कहता है। In my Bible, he uses a word that the mind that is governed by the flesh. और वो बता रहा है कि जो दिमाग है जो गवर्न है शरीर के कामों से, Living according to the flesh. शरीर ही के अनुसार जीना, Having a mind set on what the flesh desires. और जो दिमाग है वो उन्हीं चीजों पर टिके रहना कि शरीर हमेशा क्या चाहता है। And he contrasts that to the spirit-filled life. और फिर वो उसका विपरीत करके बताता है कि जो जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ है वो कैसे करता Where है, you're governed by what the spirit desires. और वो फिर बताता है कि जो आत्मा से भरा हुआ है उसका जो सोच विचार है, दिमाग है, वो ये सोचता रहता है कि पवित्र आत्मा क्या चाहती है। And Romans 5 verse 7 and 8, he says, the mind governed by the flesh is hostile to God. और फिर वो 5 और 8 7 बताता है कि जो दिमाग शरीर के कामों के अनुसार चलता रहता है वो एक मानो परमेश्वर के साथ एक मुकदमे में लड़ता रहता है। And verse 8, he says, those who are in the flesh, in the realm of the flesh, cannot please God. और फिर वो बताता है कि जो शरीर के कामों के अनुसार चलता रहता है वो परमेश्वर को प्लीज नहीं कर सकता। Can you imagine that? क्या आप इसे सोच सकते हैं? Can you think of yourself as a believer? क्या आप अपने आप को एक विश्वासी के रूप में सोच सकते हैं? And there are times when you act in the flesh, और कई ऐसे समय हैं जब आप शरीर के अनुसार चल देते हैं you're being hostile to God. और आप परमेश्वर के साथ एकदम मुकदमा लड़ते हुए अपना कार्य कर रहे You're हैं। almost like saying, God, I hate you.
और आप एकदम से ऐसे कह रहे हैं, परमेश्वर मैं आपसे नफरत करता हूँ, God, I don't want you. परमेश्वर मैं आपको नहीं चाहता अपना, I want this. मैं यही चाहता हूँ, I like this. मेरे को ये चीज पसंद है, Oh, the flesh is so nice. और ये जो शरीर के काम है कितने अच्छे हैं, I'm hostile to you. तो मैं आपसे नफरत करता हूँ। Can you imagine it? क्या आप इसे सोच सकते हैं? But that's what it is like लेकिन ये इसी प्रकार से है for a carnal believer, वो एक ऐसे विश्वासी के लिए जो सिर्फ ऐसे ही a कामों में flesh सोचता है, controlled believer. और एक ऐसा विश्वासी जो शरीर के अनुसार चलता है। Sometimes it's easier to understand what the flesh is, the acts of the flesh, by looking at the fruit. और कई बार बहुत आसान हो जाता है शरीर के कामों को समझना जब आप शरीर के काम के जो फल हैं आपके जीवन में, उन फलों को देखकर आप समझेंगे। Many of us, city people, we don't know trees, right? So you see a mango tree, you see a jamun tree, you don't know the difference. और जितने लोग अधिकतर जो शहर में पले बढ़े हैं वो फलों को नहीं जानते। अगर आप आम का पेड़ को देखेंगे या जामुन के पेड़ को देखेंगे, आपको नहीं पता चलेगा ये जामुन है कि ये आम का पेड़ है। Anybody, you don't know the difference between mango and jamun tree? और आप में से कोई जिसको Yeah. आम और जामुन के पेड़ के बीच में नहीं One पता? honest young man here. और एक ही सत्यवाद बच्चा है हमारे बीच में। But supposing both trees are bearing fruit, और would you know the difference? और अगर दोनों पेड़ फल दे तो क्या हम भेद नहीं जान जाएंगे दोनों का? Oh, yellow, big fruit, that must be mango. Small, purple color, dark color fruit, that must be jamun. और अगर आप दोनों का फल लगा हो, पीले रंग का आम बढ़िया सा लगा हो, तो आप देखकर कह देंगे हाँ ये आम है। और दूसरे पे अगर जामुनी रंग का लगा होगा तो आप बोलेंगे कि ये जामुन है। People are watching your fruit. जो लोग हैं वो आपके फलों को देख रहे हैं, They are not so impressed by your leaves. वो आपके पत्तों से इतने खुश नहीं हैं। I'm such a lovely person. और मैं इतना अच्छा इंसान हूँ, I know Jesus. मैं यीशु को जानता हूँ, I'm born again. मैं तो उद्धार पाया हुआ I हूँ, go to that fantastic church, New Life Church. और मैं वो बहुत ही सुंदर बढ़िया कलीसिया में जाता हूँ। Those are just leaves. वो सिर्फ पत्ते हैं, Show me the fruit. आप फल दिखाएं। And Paul tells us in Galatians chapter 5, और गलातियों 5 में प्रेरित पौलुस कहता है, he calls it the acts of the flesh are obvious. और वो कहते हैं कि जो शरीर के काम हैं वो तो बड़े स्पष्ट दिखाई देते हैं। Okay, here's where we're going to recognize the flesh in our lives. और यहाँ पर इस आयतों के द्वारा हम पहचानेंगे कि शरीर के फल क्या हैं। Till now you're looking at me and thinking, oh, I don't have any flesh. और अभी तक आप पासवान की ओर देखकर कह रहे थे मेरे पास कोई शरीर के I'm फल a नहीं pretty है, cool Christian. मैं तो बड़ा अच्छा मसीह हूँ। Okay, let me read the list. तो आइए लिस्ट को पढ़ेंगे। Sexual immorality, व्यभिचार, impurity, गंदे काम, debauchery. That means like wastedness. You so indulge in the flesh that you're really ruined. 5:19, Galatians 5:19. लुचपन, Verse 20, idolatry. मूर्ति पूजा। And now this is not just physical idol, anything you're giving yourself over to. और ये सिर्फ किसी मूर्ति की पूजा नहीं, ऐसी कोई भी चीज जिसकी आप परमेश्वर को छोड़कर उस पर ध्यान देते हैं। Witchcraft. टोना, That's like paying money to put spells or put curses on people. और ये है कि पैसा किसी को देकर किसी के ऊपर जादू टोना, किसी के ऊपर श्राप डालने। Here's something more home. Hatred. और उसके आगे बैर, I hate that person. मैं उस इंसान से बैर रखता हूँ, They are horrible. ये बहुत ही गंदे लोग हैं, I hate them with a vengeance. और मैं उनसे इतनी नफरत करता हूँ, उनसे बदला लूंगा। It's an act of the flesh. ये शरीर का काम है। Okay, discord. झगड़ा, Creating some confusion. लोगों के बीच में कोई झगड़ा रगड़ा पैदा करना। The green monster of jealousy. और ईर्ष्या, Recognize these? क्या आप इन्हें पहचानते हैं? Oh, here's one more home. Fits of rage. और एक और बहुत ही क्रोध, विरोध, Selfish ambition. I'll climb over anyone to get to the top. और फूट विधर्म, Dissensions. Factions. Okay, we'll just read them. Envy, drunkenness, orgies, and the like. विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और कई काम। Is it getting home? क्या आप समझ रहे हैं इसे? Are you understanding what Paul is saying? क्या आप समझ रहे हैं कि पौलुस क्या कह रहा है? Hey, all these things, now, let's not act like, really holy saints. और एकदम हम अपने आप को दिखाने की कोशिश ना करें कि हम बड़े पवित्र
प्रभु के लोग हैं although we are holy saints, और हम हैं पवित्र याजक उसके बुलाए हुए, as long as we're in this flesh, लेकिन जब तक हम इस शरीर में हैं we're going to have these issues. और हमारे पास ये सारी समस्याएं रहेंगी, Acts of the flesh. ये शरीर के जो कार्य हैं. And what Paul is saying, ultimately, he says in this last portion, I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. और फिर उसके बाद जो पौलुस है वो एक चेतावनी दे रहा है कि इनके विषय में मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे. Some time ago I shared about the millennium. और कुछ समय पहले पासवान ने मिलेनियम के बारे में Are you बांटा. excited about that message? क्या आप उस प्रचार के बारे में उत्साहित थे? Won't it be cool living on this earth in the millennium with Jesus in our spacesuits, our new bodies? और कितना ही अद्भुत नहीं होगा कि हम प्रभु यीशु के साथ आने वाले समयों में इस पृथ्वी पर रहेंगे. There'll be all kinds of other people, but they'll be living normally. They have to stand in line, catch a train, catch a plane, and we'll just be going from here to there with no ticket. और कितना ही अद्भुत होगा कि कई लोग जो शारीरिक रूप में जो यहाँ पर रह जाएंगे और उनको ट्रेन प्लेन पकड़ना होगा और आप सीधा उड़ के जा सकते And हैं. he says here, but those who live like this in the acts of the flesh, you may not inherit the kingdom of God. और लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जो ऐसे शरीर के कामों में जीते रहेंगे उनके साथ ऐसा हो सकता है कि वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे. In other words, you may be left behind. और दूसरे शब्दों में ये कि आप पीछे छोड़ दिए जाएंगे. By the way, I called the theater and found out, I wanted to ask them, but I didn't get a response. Can we book your theater and, this, wouldn't it be nice, have a show and just call all our friends and go see that movie together? और पासवान ने हॉल को सिनेमा हॉल में वहां पे फोन लगाया है कि ये मूवी सब साथ में देखने पाएं. और कितना ही अद्भुत होगा कि आप अपने दोस्त मित्रों को बुलाएं और एक दिन मिलकर वहां पर हम सब मिलकर देख सकते हैं मूवी को. I think last time we did that was for the Passion of the Christ many years ago. और पिछली बार जब ऐसा किया था तो पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी के लिए किया था. Amen. Anyway, Paul is saying what it means that ultimately it can mean death. और पौलुस क्या कह रहा है कि अंतिम में ये है कि मृत्यु जो है आत्मिक और ये जो मृत्यु है वो आपके जीवन में आ सकती है. You can't please God. आप परमेश्वर को प्लीज नहीं कर रहे हैं. You're hostile to God. आप परमेश्वर से नफरत कर रहे हैं. And you won't inherit the kingdom of God. तो उसके पश्चात आप परमेश्वर के राज्य के वारिस भी नहीं Come होंगे. on, serious stuff. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है समझने के This लिए. should be a shake-up. ये हमारे को हिला देनी चाहिए. So you're asking, okay, God, how do I live in victory over the flesh? तो आप अंत में ये पूछे कि परमेश्वर मैं अपने शरीर के कामों पर कैसे जयवंत हो सकता हूँ. Very quickly, 3 things. बहुत ही जल्द 3 चीजें. Number 1, you need to be honest सबसे पहला आपको सत्यवादी होना है. about the areas where you are controlled by the flesh. उन जगहों पर जहां पर शरीर के जो काम है वो आपको जकड़े हुए हैं उसके बारे में आपको सत्य से बोलना है. When people confront us with some acts of our flesh, what's the first thing we do? Defense. No. I didn't mean that. No, I'm not like that. और क्या होता है कि कोई भी अगर हमें बोलता है कि तुमने ऐसा किया, गलत किया, तो हमारा सबसे पहले स्वभाव जो चरित्र होता है कि हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं. हम बोलते हैं कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, या मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, या मैंने इस तरीके से नहीं चाहता. When's the last time you said, you are absolutely right, I am sorry, I am wrong, that was an act of the flesh, please forgive me? लेकिन अंतिम आखिरी बार आपने कब ऐसा किसी को कहा था कि जब किसी ने आपको ऐसे कन्फ्रंट किया कि हाँ नहीं मैं वाकई में गलत हूं, ये वाकई में मेरे शरीर का काम है, मेरे से गलती हुई है. This is a weakness of our culture. ये हमारे जो कल्चर है उसकी कमजोरी है. We are an Eastern culture, a face-saving culture, so all the time we have to look good. और हम एक पूर्वी क्षेत्र में जीने वाले लोग हैं और पूर्वी क्षेत्र के जो लोग हैं हमेशा अपने मुंह को बचाने में लगे रहते हैं. मुंह से सुंदर दिखाई दें, बाकी जो करते रहे. Who flesh me? No, I'm a avatar. और मेरे शरीर के काम बिल्कुल भी नहीं. मैं तो स्वर्ग से उतरा हुआ स्वर्गदूत हूं. Huh? Don't we pretend that we are like invincible, perfect people, and we get so upset if somebody says anything to us or confronts us about an act of the flesh? और कितने ही हम अपने आप को कोशिश करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, सुंदर हूं, मेरे में कोई गलती नहीं. और जब भी कोई हमारे को कन्फ्रंट करता है या बोलता है तो हम बिल्कुल उसके पश्चात बिल्कुल क्रोधित या बिल्कुल अपने आप को डिफेंस करने लगते हैं. The Apostle Paul, great apostle, wrote more than half the New Testament. He's so honest.
और प्रेरित पौलुस जिन्होंने आधा नियम से भी ज्यादा नया नियम को लिखा है, वो कितने सत्यवादी थे। I wonder if he knew that what he was writing was going to be in a bestseller. और शायद पता नहीं वो जानते थे या नहीं कि जो चीज वो लिख रहे हैं कि वो आने वाले समय में एकदम सबसे महत्वपूर्ण एक सत्य होगा। You think, what a wretched man I am. और उसने कहा कि कितना ही wretched इंसान हूं मैं। Huh? Have you ever said that? What a wretched man I am. कभी क्या आपने कहा है कि कितना पापी इंसान हूं मैं? Amen. We got to be honest. सत्यवादी होना बहुत I जरूरी want है। to challenge you, have somebody as an accountability partner. और आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप अपने जीवन में किसी को ढूंढें जिसके प्रति आप अपने जीवन का खुलासा करने में हिचकिचाए ना। In any area where you're weak in, and give that person permission. Ask me the tough question. और कभी भी आप अपने जीवन में ऐसे कमजोरियों से जाते तो आप उस इंसान को वो मौका या उसको बोलने की अनुमति दें आपके जीवन में कि वो आपको कभी भी कठिन शब्द पूछकर आपके जीवन का प्रत्युत्तर निकाल सकता है। Number 2. दूसरा नंबर, First is honesty. Secondly, walk in the Spirit. पहला है सत्यवादी, दूसरा है कि आत्मा में चले। Now, often what we do, we think, in order to overcome this flesh, I've got to make law. और कई लोग क्या करते हैं कि आत्मा में चलने के लिए कि शरीर में मैं नहीं चलूंगा तो मैं एक व्यवस्था बनाऊंगा, I've got to make some rules. मैं कुछ नियम बनाऊंगा। I will not do this. I will not do this. I will not do this. I will not do कि this. मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। You know, but the Bible tells us the law is good. Yeah, it's a good thing, a good rule that you put, but the law is powerless to change you. और लेकिन बाइबल कहती है कि व्यवस्था अच्छी है, पवित्र है, लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि जो व्यवस्था है उसके अंदर वो शक्ति नहीं है आपको पूर्ण रीति से बदलने की। In fact, the only thing the law does, it provokes the flesh to break it. लेकिन जो अंतिम में व्यवस्था करती है वो ये है कि व्यवस्था तो और शरीर को मजबूर कर देती है कि वो फिर से पाप करे। What's the solution? इसका प्रत्युत्तर क्या है? Walk in the Spirit. कि आत्मा में चलें, Don't walk in the flesh. शरीर में ना चलें, Walk in the Spirit. Walk according to what the Holy Spirit is saying. आत्मा में चलें कि जो आत्मा चाहती है। Walk in what God is saying to you in your heart and in your spirit. और उस अनुसार चलें जो परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय और आत्मा में कह रहा है। Amen? आमेन। So you feel like gossiping, तो आपका मन करता है कि आप चुगली करें, and the Holy Spirit starts convicting you. और पवित्र आत्मा जो है वो आपके दिल में बात करने लगती Because है, you've repented of that sin. क्योंकि आपने उस पाप के लिए पश्चाताप किया You है। realize it's an act of the flesh. आपने जाना है कि वो शरीर का काम है, You've been honest about it. आप उसके बारे में सत्यवादी हुए And हैं, now the Holy Spirit is convicting you. और अब पवित्र आत्मा आपके दिल से बात कर रही है। What do you do? आप क्या करेंगे? Listen to the voice of the Spirit. तो आप आत्मा की आवाज को सुनेंगे। Somebody said it's like breathing. और किसी ने कहा कि ये सांस लेने के रूप में है, Breathe out the acts of the flesh, the bad air. और बाहर जैसे सांस फेंकते हैं तो शरीर के कामों को वैसे बाहर फेंकें, Breathe in the Spirit. और सांस अंदर जैसे लेते हैं तो आत्मा को अंदर ले। Hallelujah. हालेलुया। Determined to walk by the Spirit. और निर्णय बनाए कि आत्मा के अनुसार And Paul says चलेंगे। you will not gratify the desires of the flesh. और पौलुस कहता है कि फिर तुम शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलोगे। And thirdly, तीसरी चीज, and we're going to close with this, और इसके साथ अंत करेंगे, you have to crucify the flesh. तीसरा यह है कि आपको अपने शरीर को क्रूस पे टांगना होगा। Amen? आमेन। That's what diet means. It's dying on a cross. T is a cross. Die and T. और यही डाइट का मतलब है, डाई और जो टी है वो क्रूस है। Difficult, right? और बहुत ही मुश्किल है। You know, if you're going to lose 1 kilo of weight, और अगर आपको 1 किलो वजन घटाना हो 1 kilo has to die. तो वो 1 किलो को मरना होगा। And I want to tell you, flesh doesn't like to die. और जो शरीर है उसको मरना पसंद नहीं है। I've told you the story before about this guy who had 2 dogs. और इससे पहले भी मैंने आपको एक कहानी बताई है, एक इंसान था जिसके 2 कुत्ते थे, And every weekend he would take the dogs down to the city square, and these were fighting dogs. The dogs would fight, and people would make bets on the dogs, which dog was going to win. और ये दोनों जो कुत्ते थे वो एक लड़ाकू कुत्ते थे, एक लड़ाई में हिस्सा लेने वाले कुत्ते, और ये जो इनका मालिक था उन्हें वहां पर ले जाता था कि वो वहां पर जाके लड़े, और जो लोग हैं उस पर शर्त और पैसा लगाते थे। You heard the story before? Anybody? ये कहानी को कितने लोगों ने Oh, पहले सुनी? and so this owner would also make bets, and he would always come back winning. और
इसका जो मालिक है इन दोनों कुत्तों का, वो भी शर्त लगाता था, पैसे लगाता था, और वो हमेशा जीत कर वापस आता था। I'm not preaching about that you should bet, okay? और मैं बिल्कुल It's a भी इस story. चीज का प्रचार नहीं कर रहा कि आपको सट्टा लगाना चाहिए। Somebody may go and say, oh, pastor told us that betting's okay. और कोई जाके शायद बाहर बोले कि पास्टर ने बोला कि जुआ खेलना सही है। And so somebody went up to him and said, hey, tell us the secret. How come you always win? और किसी व्यक्ति ने आकर उनसे पूछा कि भैया तुम कैसे हर बारी जीत जाते हो? Yes, very simple. I always bet on the dog that I feed. और उन्होंने कहा कि हमेशा मैं उसी कुत्ते पे शर्त लगाता हूँ जो कुत्ते को मैं खाना खिलाता हूँ सही से। Do you know the dog that you feed is going to win? क्या आप जानते हैं जिस कुत्ते को आप खाना खिलाएंगे वही कुत्ता जीतेगा? Who are you feeding? आप किसको खाना खिला रहे Are you हैं? feeding the flesh? आप शरीर को खिला रहे हैं It's going to win. तो शरीर जीतेगा। Are you feeding your spirit? क्या आप आत्मा को खिला रहे हैं It's going to win. तो आत्मा जीतेगा। Hallelujah. हालेलुया। The word of God tells us we got to crucify the flesh with its passions and desires. परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अपने शरीर के कामों को क्रूस पर चढ़ा दो। And that's why fasting is so difficult. और इसीलिए उपवास करना कितना मुश्किल है। Yeah, if we talk about fasting to some Christians, what? You mean don't eat? और कई मसीह लोगों को कभी बोलते हैं कि उपवास करिए, तो वो बोलते हैं क्या खाना नहीं खाना है? Hey, that's ridiculous. ये तो बहुत ही कठिन है। Many believers they just eat one meal a day, start in the morning, end at night. और कई लोग सिर्फ एक ही मील खाते हैं, सुबह शुरू करते हैं नाश्ते में और रात के भोजन के साथ अंत करते हैं। The flesh hates it. और शरीर पाप से If प्यार you करता want to है। overcome, अगर आप जयवंत होना चाहते हैं you have to crucify the flesh. तो आपको शरीर को क्रूस पे चढ़ाना होगा। You know, and it'll take some time. और ये कुछ समय लग सकता है। It took some time for people on the cross even to die. और कुछ समय लगता है क्रूस पर भी जो लोग चढ़ाए जाते हैं उन्हें मरने के लिए। But if you want victory, लेकिन अगर आप जयवंत होना चाहते हैं say no. तो नहीं कहना No सीखें। to the flesh. शरीर को ना कहना Yes to सीखें the spirit. और आत्मा को हाँ And कहना I want us सीखें। to stand. आइए हम सब खड़े हो We're going to जाएं play a closing song. और एक अंतिम गीत गाएंगे And I want us to respond today. और चाहते हैं कि इसके प्रति उत्तर दें इस प्रचार